अब हम पाइथन के फॉर लूप को देखने वाले हैं। तो पहले हम फॉर लूप विथ सीक्वेंस, उसके बाद फॉर लूप विथ रेंज फंक्शन, इसके सिंटैक्स और प्रोग्राम भी करके देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इट इज लूपिंग स्टेटमेंट यूज्ड फॉर टू इटरेट सम स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। फॉर लूप ए लूपिंग स्टेटमेंट है और इसे स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मतलब ईपीएल जैसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए यूज किया जाता है और ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक एग्जीक्यूट करता है। तो पहले हम फॉर लूप फॉर सीक्वेंस के लिए देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर एक कीवर्ड है, वेरिएबल नेम ए नेम है जिसमें सीक्वेंस के मतलब आरे टपल जैसे सीक्वेंस के वेरिएबल इस वेरिएबल में आ जाते हैं। इन एक कीवर्ड है, उसके बाद सीक्वेंस नेम मतलब आरे टपल जैसे सीक्वेंस के नेम यहाँ पर आते हैं और उसके बाद इसकी बॉडी। तो यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आरे लिया है, उसके बाद फॉर आई इन ए कोलन, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए में से मतलब आरे में से फर्स्ट वेरिएबल 1 आएगा इस आई में और यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह से 1 1 आके प्रिंट हो जाएगा। तो इसका अब हम प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम अरे लेते हैं। अरे में हम 5 वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पर 5 वेरिएबल लेते हैं। उसके बाद हम फॉर आई इन, उसके बाद सीक्वेंस हमने आरे लिया है तो यहाँ पर ए लेते हैं और यहाँ पर प्रिंट में आई को प्रिंट कर देना है जिसमें आरे के वेरिएबल 1 1 करके आ जाएंगे इस वेरिएबल में। तो यहाँ पर रन करते हैं इसे। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल प्रिंट हो चुके हैं। तो इस तरह से फॉर लूप सीक्वेंस के लिए वर्क करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर वेरिएबल लिए है 11 इस आई में आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। इस तरह से 1 1 करके सारे वेरिएबल आ जाएंगे और प्रिंट हो जाएंगे। अब हम फॉर लूप फॉर रेंज फंक्शन मतलब रेंज फंक्शन के साथ फॉर लूप देखेंगे। It is used to iterate the statements according to value which mentioned in range function। ये भी फंक्शन मतलब फॉर लूप विथ रेंज फंक्शन, ये भी स्टेटमेंट को ही इटरेट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आप वहाँ पर मेंशन करते हैं वैल्यू। मतलब मैंने 5 मेंशन कर दिया तो वो 5 टाइम वो स्टेटमेंट को इटरेट करेगा। इस तरह से वो वर्क करता है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर रेंज वेरिएबल इन, उसके बाद रेंज फंक्शन लिया है, इसमें स्टार्ट वैल्यू, उसके बाद स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। तो यहाँ पर फॉर लूप विथ रेंज फंक्शन की बॉडी। तो ये स्टार्ट क्या है, स्टॉप क्या है, स्टेप क्या है देखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट, इट इज इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ रेंज, इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। तो ये स्टार्ट है ना, ये रेंज का स्टार्ट है मतलब स्टार्टिंग वैल्यू। मतलब मुझे 1 to 5 नंबर प्रिंट कर देने हैं तो यहाँ पर मैं 1 लूँगा। तो यहाँ से मतलब मेरी फॉर लूप की शुरुआत 1 से हो जाएगी। तो इस तरह से, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। मतलब आप यहाँ पर मेंशन नहीं करते हो स्टार्ट वैल्यू, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद स्टॉप, इट इज़ इंडिकेट द स्टॉप ऑफ रेंज, इट्स डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज स्टॉप -1। तो ये रेंज का स्टॉप है मतलब फॉर लूप का एंड है यहाँ पर। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, मैं जितनी वैल्यू दूंगा उसमें से -1 हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ तो उसमें से 1 माइनस होगा और 4 आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब आपको 10 टाइम फॉर लूप को इटरेट करना होगा तो आपको यहाँ पर 11 देना होगा, क्योंकि 11 - 1 करेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो स्टेप क्या है देखते हैं। स्टेप, इट इज इंडिकेट द स्टेप ऑफ रेंज,
इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 1। तो स्टेप मतलब क्या है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की तरह वर्क करता है। मतलब यहाँ पर आप 1 देते हो तो 1 से वो वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा, 2 देते हो तो 2 से इंक्रीमेंट करेगा, तो -2 देते हो तो -2 से डिक्रीमेंट करेगा, क्योंकि माइनस वैल्यू दोगे तो वो डिक्रीमेंट करेगा। तो इस तरह से ये स्टेप वैल्यू वर्क करती है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल से मैंने 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करने वाला एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फॉर मैंने रेंज वेरिएबल आई लिया है, उसके बाद इन रेंज फंक्शन। तो इसमें मैंने स्टार्ट वैल्यू क्या दी है 1, तो 1 से इस रेंज की शुरुआत होगी। उसके बाद मैंने 6 दिया है, मतलब 6 - 1 हो जाएगा तो 5, मतलब 5 तक ये रेंज वर्क करेगा। मतलब इसकी स्टॉप वैल्यू क्या हो गई 5। और यहाँ पर स्टेप मतलब इंक्रीमेंट किया है मैंने 1 से, तो इस तरह से इंक्रीमेंट होते होते 5 तक यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रिंट में मैंने आई को प्रिंट कर दिया है, मतलब रेंज वैल्यू को। तो इसका भी प्रोग्राम करके देखते हैं अब। तो यहाँ पर हम 5 तक 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करते हैं। फॉर रेंज वैल्यू आई लेते हैं, उसके बाद इन, उसके बाद रेंज फंक्शन लेते हैं, और रेंज फंक्शन में हम स्टार्ट करेंगे 1 से, हमें 5 पर रुकना है, 5 तक ही इटरेट करना है फॉर लूप को। तो यहाँ पर हमें 6 लेना पड़ेगा, और हमें 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पर 1 लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा आई को, और इसे सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 5 नंबर प्रिंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं स्टेप वैल्यू 2 देता हूँ, तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 से इंक्रीमेंट हो गया, और यहाँ पर 1 3 5 प्रिंट हो गया। मतलब हमने रेंज की स्टार्ट 1 वैल्यू दी थी, तो उसमें 1 मिला है तो 3 हो गया, फिर उसमें 3 में 2 मिला है तो 5। इस तरह से 1 3 5 प्रिंट हो गया। तो यहाँ से मैं ये वैल्यू निकाल देता हूँ, और ये स्टार्ट वैल्यू भी निकाल देता हूँ। मैंने स्टार्ट वैल्यू और स्टेप वैल्यू निकाल दिए, मैंने सिर्फ स्टॉप वैल्यू 6 दिए है। तो इसे रन करते हैं। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फॉर लूप प्रिंट करता है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट वैल्यू क्या हुई 0 हो गई, 0 से लेकर 5 तक प्रिंट हो गया। मतलब क्या हुआ, स्टार्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 थी, 0 ली। उसके बाद स्टॉप की वैल्यू क्या थी, स्टॉप -1, तो यहाँ पर 6 - 1 हो गए, और 5 तक नंबर प्रिंट हो गए। उसके बाद स्टेप वैल्यू क्या थी, बाय डिफॉल्ट 1 थी, तो 1 से इंक्रीमेंट होता गया। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट वैल्यू 6 लेता हूँ, 5 लेते हैं 5। उसके बाद हम स्टॉप वैल्यू 1 लेते हैं, और यहाँ पर -1 मतलब डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो रन करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 4 3 2 ये रिवर्स में प्रिंट हो गया। तो इस तरह से डिक्रीमेंट वैल्यू होती जाएगी, और 1 तक प्रिंट होकर स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 0 लेता हूँ, तो 0 पर रुक जाएगा ये रेंज फंक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 से लेकर 1 तक रिवर्स में नंबर प्रिंट हो गए। तो इस तरह से ये फॉर लूप विथ रेंज फंक्शन वर्क करता है।